क्वेश्चन नंबर 51। एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3। देखिए 4:3 ये लाइन हमने बताया था कि इसे प्रेजेंट की लाइन बोलेंगे। इसके ऊपर हमारा पास्ट, इसके नीचे फ्यूचर। ठीक है, तो है लगा है तो ये है 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। कब? 3 वर्ष बाद। अब कहां से खेला करें? एक वेरिएबल मान लो अब साथ में 4x और 3x, क्योंकि नया नहीं सीखना है, पुराने से ही काम चल जाएगा। ब्रदर एंड सिस्टर की ये एजेस है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद बहन की जो आयु होगी वो 3x+3 होगी। बोलो हाँ। और वह अपनी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी इसकी जो प्रेजेंट आयु है 3x, इसका 2 गुना 6x। मासूम से बच्चों जानते हो कि इसका अंतर 3x बराबर 3 के, यानी x बराबर 1 के। तो भैया कहता है भाई की वर्तमान आयु बताओ। दया खुद बताओ 4 साल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर तो 1 है। 4 साल इज द राइट आंसर। बहुत संयम से पढ़ना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज के क्वेश्चन वास्तव में अच्छे होंगे। एकदम आपके आंसर नहीं आएंगे। जिसको लगता है तो ये क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ इस समाज को कि कितने आप सुपर फास्ट हो, कितने आप सुपर फास्ट हो। ये समाज आपसे पूछता है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। बात को समझना। माना बेटा x वर्ष का है, पिताजी 45 माइनस x के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जब आयु का योग करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। इधर वाला पापा को समझाए, इधर बेटा को। कहता 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी पास्ट की ओर जा रहा है। तो 5 साल पहले जाओगे तो 5 साल पहले पापा जी 40 माइनस x के होंगे। अरे 5 साल कम कर दिए तो बेटा x माइनस 5 के होंगे। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, यानी ये चीज। इससे इसका हैप्पी बर्थडे यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यानी x बराबर 9। बेटे की आयु राइट नाउ 9 वर्ष होगी। अगर पापा जी पूछा जाए तो 45 में 9 कम कर देना, 36 इज द राइट आंसर। यानी पापा जी की आयु, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? 36। आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लग रहा है ना लेवल? बहुत स्मूथ वे से पढ़ना मेरे भाई, कोई जल्दबाजी मत करना। जितना आराम से इनको करोगे उतनी जल्दी आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कल तो बिना x के पढ़ाया, आज x ले रहे हो। मेरे भाई जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से उसकी गरिमा होती है। हर जगह काले जादू नहीं होते, कुछ जगह कॉन्सेप्ट होता है। समझो, 2 लोग रहे, पापा और बेटा। तो बेटा की आयु x मानी तो पापा की 45 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष। अब कहता है 5 साल पहले, तो ये जो लाइन है वो प्रेजेंट की, इधर फ्यूचर है इधर पास्ट है। तो इधर पास्ट है तो 5 साल पहले 40 माइनस x के पापा जी होंगे और x माइनस 5 का बेटा। दोनों की आयु का गुणनफल 4 गुना है उस समय पापा की आयु का। 40 माइनस x, हैप्पी बर्थडे, x बराबर 9। बेटा 9 साल का, पापा 36 साल के। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उससे भी जल्दी। क्षमता होनी चाहिए। देखो जिसने पेशेंस रखा उसके आंसर आएंगे। ट्राई करो 53 नंबर। अब ये क्वेश्चन आसान है, कल पे बेस था। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। देखो एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, यानी बेटा 1 ले लो, पिताजी 5, यानी 5:1। ये प्रेजेंट है। 5 वर्ष पहले
वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, यानी 6:1। अब आपको कल की बातें याद आएंगी क्या, कि प्यारे दोस्तों इसका गैप था 5 और इसका गैप था 4। बोलो हाँ। तो इधर 4 4 का गुणा कर देते हैं और इधर 5 5 का गुणा कर देते हैं। यस या नो? तो आपको कहोगे यस। 25 में से 24 गया, 1 की प्राप्ति हुई, यही 1 बराबर 5 की, यही 1 बराबर 5 की, 1 बराबर 5 की। तो हमसे कहता उसके बेटे की आयु ज्ञात करो, उसके बेटे की आयु ज्ञात करो। 1 बराबर 5 के, तो बेटा तो ये है, तो 5 गुणे 5 यानी बेटा 25 बरस का है। 25 ईयर, यंग बोल दो, ओल्ड बोल दो, जो आप बोल दो वही सही। आसान क्वेश्चन। तो यहां आपका एक्स नहीं लिया गया, बहुत स्मूथ वे से बताया गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन के बाद 54। आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, स्वयं से रिपीट उसी टाइम कर देंगे, बार बार नहीं। हाँ, अच्छे क्वेश्चनों को सीखा भी जाता है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र यानी सन की आयु से 3। अब सन 1 लड्डू खाता है तो पापा 3, इसका अर्थ ये हो गया। और पुत्र की आयु अपनी मां की आयु का 3/8 है। लियो, अब माता जी भी आ गई, मदर। अब माता जी भी आ गई, तो पुत्र की आयु अपनी मां की आयु का 3/8, यानी माता जी 8 खाती है लड्डू, तो पुत्र 3 लड्डू खाते। का अर्थ यही हुआ, यानी इनका एक्चुअल देखा जाए तो पापा की आयु 9 लोगे, पुत्र की आयु का रेशियो 3 लोगे और माता जी की आयु का 8। अब चाहे देख लो, इसका 3 गुना ये है और 8 का 3/8 3 होता है। फिर हमसे कहता है कि भैया, ओ भैया, कि पिता और मां की आयु का अंतर 4 वर्ष है, यानी पिताजी और माता जी की आयु का अंतर 4 वर्ष है। 1 बराबर 4 ईयर, 1 बराबर 4 ईयर। बोलो हां। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। जब 1 बराबर 4 के, तो 3 चौकू 12, यानी 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिसने स्मूथ वे में किया, वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह। बोलो हां। ठीक है, चलिए 54 के बाद 55 नंबर। 55 नंबर। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की दुगनी होगी। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की 2 गुना होगी, ऐसा बोला गया। आज से 17 वर्ष बाद दोस्तों 2 गुनी होगी। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु का 2 गुना होगी, यानी महिम 1 लड्डू खाती है तो चेतना 2 खाती है। 1 मिनट। आज 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की 2 गुनी होगी। ठीक है, ये चेतना है। आज से 5 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु की 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। ये बीच में 1 वर्ष कम आ गया ना, बस यही एक खेला है मेरे भाई। देखो, करने को तो हम लोग कर दे, वो फिर हम ही को समझ में आता है, फिर आपको नहीं आता। बात साफ है। तो इसलिए अब हम x का वेरिएबल यूज करते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत ना हो। समझो मेरी बात को समझना। कहता है आज से 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से ये 5 साल पहले, समझ गए? ऐसे अब सुनो, इसको 2x कर दिया और इसे x कर दिया। बोलो हां। 17 5 22, 22 साल पहले पहुंच जाओगे। 2x माइनस 22, 2x माइनस, ये 5 17 जोड़ोगे तो यहां आओगे। ये चीज सीखो, इसको सीखो। 2x माइनस 22, ये 22 क्यों? 17 5 22 घटा दिया ऐसे,
क्योंकि ऊपर जा रहे घटा रहे नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम है। अब इसकी भी आयु पहुंचेगी तो x माइनस 22 पहुंचेगी मेरे भाई। और सुन लो मेरे भाई यही मैटर है, इसकी आयु का 1/3 से 1 कम आयु है महिम की। मुद्दा खत्म। ये लाइन लिखना सीख लिया तो बादशाह, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। अब ये हो गया 2x माइनस 22, 3 का यहां गुणा करना मत भूलना ऐसे। अब 3 का इधर भी कर दो, 3x माइनस 66। कहते हैं कि ये इन दोनों का अंतर तो x आया, 66 इधर आएगा तो 44 हो जाएगा, क्योंकि 22 कम हो जाएगा। और 22 में 3 और कम कर दो, नहीं 44 आएगा ना, 44 में 3 और कम कर दो तो x बराबर 41, x बराबर 41। तो हमसे कहता है चेतना की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चेतना यहां तो 82 है, 41 दूना 82, और वर्तमान तो 82 में 17 लेस करो तो ये कहीं ना कहीं 65 ईयर की आएगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 65 ईयर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सम्मान करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हर एक चीज में आपको शॉर्टकट मिल जाए, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। सभी लोग बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया। ऐसे किया कि कोई और ढंग का इस्तेमाल किया। विचार कीजिए। देखो अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हर 5 में से 2 क्वेश्चन प्यारा होगा जहां हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। देखो यहां बिना x के हो जाएगा। ये लाइन जो बोल रहा है 11 वर्ष पहले, ये लाइन हमारी एज ए प्रेजेंट है। 11 वर्ष पहले गए मेरे भाई, 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना यानी 3:1। तो ये समझ में आ गया बड़े भाई ये है। और कह रहा है 2 चचेरे भाइयों का आयु का योग क्या है 54 है। तो यहां 54 है और 11 दूनी 22। भाई एक 11 वर्ष पहले तो 11 दूनी 22 कम करोगे 22 इसमें, समझ गए। ये प्लस इसलिए क्योंकि यहां से जुड़ के ये आएगा, यानी 22 कम करोगे तो ये 32 आएगा, 32। 3 और 1 होता है 4, 4 बराबर 32 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 त्रिका 24 और ये 8। हमसे कहता है बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या। 24 11 35। बड़ा भाई 35 बरस का है, 35 ईयर का। कैसा लगा ये सॉल्यूशन, अब बताइए। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर। जहां जरूरत होगी वहां लगाएंगे और बड़े प्यार से बताएंगे, ठीक है। एक बार आप कहोगे तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरी बातों को सुनना, बातों को बढ़िया से सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनना जो मैं बता रहा हूं। प्यारे दोस्तों देखो, कहता है 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु 54 है, यानी दोनों की आयु का योग 54। और एक बंदे का 11 वर्ष पहले जाओगे तो 2 का तो 22 वर्ष पहले गए, 54 में 22 घटाओगे तो 32 साल। बड़ा भाई छुटके से 3 गुना था यानी 3:1, यानी ये टोटल हो गया 4। 4 बराबर 32 के, 1 बराबर 8 के, 3 बराबर 24 के, ऐसे, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए। 56 के बाद 57 नंबर। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, ऐसा बोला गया। समझो, ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब इसे x ले लो, इसे x + 9 ले लो, हाँ वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व। देखो यहां भाषा पलट गया है। यहां आप जो बच्चे नहीं, जो कोई भी हो, हम आपको बता दें, अगर यहां पर आप वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो आपके साथ खेला ही होगा बस, और कुछ ना समझो।
कहता है 10 वर्ष बाद एक ही आयु। तो बच्चा 10 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी, खुल के बोलो, 10 जोड़ दो, x प्लस 19 होगी। 10 वर्ष बाद ए की आयु ये, और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या होगी, x माइनस 10। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 19 2 गुना होगा x माइनस 10 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस यही लाइन मेन है, ये 2x ये x, तो ये x आया, 10 दूना 20, इधर 20 19 में जुड़ेगा तो ये 39 आया, 39। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, x बराबर 39, तो 39 प्लस 9, खुल के बोलो 48। तो आई थिंक सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48 आएगा, बाकी जो आप बोलोगे वही आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, खुशी मिली कि नहीं मिली, बहुत स्मूथ वे से करा रहे, दोबारा देखो तिबारा देखो और अच्छे से सीखो मेरे भाई। ठीक है, 57 के बाद 58, बहुत आराम से पढ़ाएंगे एजेस, जल्दी है ही नहीं, खत्म कर दिया आप कोर्स, क्या बचा, एजेस के बाद डीआई किताब खत्म। और इससे भी फास्ट कोई पढ़ाता है क्या है? पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्षों के बाद। देखो क्या नाम है, एक पिनाकी नाम है और एक भास्मती, पीबी है। ठीक है, देखो पिनाकी भास्मती से 9 वर्ष छोटी है, यानी पिनाकी x के है तो भास्मती x प्लस 9 है। बात समझ में आए, पिनाकी छोटी है, 13 वर्षों के बाद भास्मती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 गुना है। अब देखो ये क्वेश्चन बिना x के भी हो जाएगा, जो आगे की लाइन पड़ी है उससे 13 वर्षों के बाद भास्मती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 बोला गया। समझो 1.2 का अर्थ क्या होता है, ये समाज इसे 6/5 बोलता है, यानी पिनाकी 5 होगी और भास्मती 6 होगी, क्योंकि बड़ी तो यही है ना। बोलो बोलो, टेल टेल, ये चीज। अब एक चीज समझो, मेरी बात को समझना, पहले बोला है कि दोनों बहनों में 9 वर्ष का अंतर है, तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी 9 वर्ष का ही अंतर रहेगा, यानी 9 का ही गुणा कर दो। सर 9 का क्यों, क्योंकि 5 और 6 का अंतर 1, यही 1 बराबर 9 के। अब हमसे कहता है पिनाकी की वर्तमान आयु 9 पना 45 में 13 वर्ष कम कर दो, पिनाकी की वर्तमान आयु 32 हो गई। तो बिना किसी एक्स वेरिएबल के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 32 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुशी की लहर आ गई होगी, बोलो हां। ठीक है, 32 ईयर इज द राइट आंसर। अब ये भी प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, 59 प्रियवन की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो जनरली जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो हम फिर वेरिएबल लेना पड़ता है। वेरिएबल यानी इसकी x ले लो, 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। रिस्क कौन ले, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आज से 16 वर्षों के बाद प्रियवत की आयु रितिका की आयु की 150% अधिक होगी। आज से 16 वर्ष बाद, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, देखो आज से 16 वर्ष बाद, बहुत आराम से 2x 5 और 16 21 हो गया, और ये x प्लस 16 हो गया। इसकी आयु का 150% यानी 3/2। बस इस लाइन को सॉल्व कर लो, क्योंकि पेपर में जो समय होता है उसी हिसाब से क्या आता है। ये 4x ये 3x, तो x आया, ये 48 ये 42, 48 42, तो x बराबर 6 आया। दया अब गड़बड़ हो गया,
48 42 150% अधिक थी। डेढ़ सौ परसेंट अधिक मतलब दोनों का डिफरेंस 5/2 लेना पड़ेगा। चलो एक बार 5/2 लेते हैं, एक सेकंड, क्योंकि 150% अधिक का मतलब 5/2। एक बार रुक जाओ, तो ये 4x हो गया, ये 5x, तो x आया, ये 42, ये 80, 80 में 42 गया 38, 80 में 42 गया 38। एट व्हाट प्रेजेंट एज ऑफ प्रिय वन, पहले ही सही था। 3/2, 4 3 x बराबर 6, 6 दूनी 12, 5 17, 17 साल आएगा। एक चीज समझो, हमने एक चीज एनालाइज की है बच्चा, हम आपको साफ बताएं। देखो 17 तो ऑप्शन में भी है, 17 आंसर भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, 17 आंसर भी है, उसमें कोई वो नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, एक चीज बताओ, मैंने जो एनालाइज किया है कि ज्यादातर ये जो वर्ड निकलते हैं क्या 150% अधिक होगी। 150% अधिक का मतलब क्या होता है, जनरली आप ये समझो, आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 250 रुपए हैं, तभी तो मैं कहूंगा कि मैं आपसे 150% अधिक। आप लोग एक चीज पे ध्यान दीजिए, पर हमने देखा है कि आजकल इस चीज का यूज ही नहीं करते ये लोग। उनका मतलब ये होता है कि आपके पास 100 है, मेरे पास 150 है, बस इसी को वो 150% अधिक समझ रहे हैं। आज की डेट में ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 150% अधिक नहीं, 150% होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो मैंने जानबूझ के क्या किया कि मैंने पहले 3/2 लिखा, फिर मैंने हटाया, फिर मैंने कहा लाओ भाई आपको वास्तव सिखाएं, तो मैंने जानबूझ के 5/ फिर से 2 लिखा, मैंने लगाया, तो उससे तो कोनो ऑप्शन ही नहीं बन रहा। इसलिए याद रखना कि पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चा, ठीक है, 150%, 200, 250% अधिक टाइप का, तो पहले तो वही कर लेना। जैसे 150% मतलब 3/2 और 150% अधिक का मतलब 5/2 होता है। पर क्या करें, जैसा पेपर वाला सोचेगा वही हम भी सोचेंगे। नहीं, बहुत क्वेश्चनों में तो हम इसको गलत नहीं घोषित कर सकते। आप आजकल की सोच हो गई तो भाई ठीक है। कहता मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई की आयु का 4/5 भाग के बराबर है। बढ़िया समझना, मेरी वर्तमान आयु माना ए है, उसका 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई की आयु बी है, उसके 4/5 के भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु, अब देखो जब ये चीज बोल दिया गया, समझो मेरे दोस्तों ये चीज, तो यहां पर देखा जाए A/B, 7 चौक 28, 5 त्याय 15, यानी ए और बी का जो आयु है वो हम जो लेंगे वो 28 और 15 लेंगे एज ए रेशियो, ठीक है। अब कह रहा 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर। देखो खेल गया, खेल गया। अब हमें फिर एक्स लेना पड़ेगा। क्या 3 साल पहले मेरी आयु, तो मेरी आयु 3 साल पहले क्या होगी 28x-3, बोलो, और उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, तो उसकी अब से 10 वर्ष बाद यानी 15x + 10 के बराबर है। दया कौन बराबर है ये, यानी 28x-3, ये 13 आ गया और ये भी 13x आ गया, यानी x बराबर 1। तो कहता है मेरी वर्तमान आयु क्या है, सभी लोग जानते हैं मेरी वर्तमान आयु 28 वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अन्यथा 33 ईयर का हो। 28 आंसर आ गया, यही सत्य है और इसको जानो, ठीक है। 28 आएगा इसका आंसर।
एक बच्ची पूछ रही है इसका आंसर सर 17 कैसे आया। हे देवी, इतना ज्ञान दे दिया उसके बाद भी ज्ञान की जरूरत है। देखो यहां पर जो ये वर्ड यूज होता है देवी, ये मोर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिक शब्द का प्रयोग नहीं, यानी 150% होगी। 150% का मतलब होता है 3/2। तब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x होगा, ये 3x होगा, तो यहां से 4 में से 3 गया, x आया, ये 42 होगा, ये 48, तो 6, x बराबर 6, तो 6 दूनी 12, 5 17, ये चीज है, ठीक है। अभी इतना ज्ञान दे दिया कि अभी जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लिखा होगा अधिक पर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब कह दो फिर क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिशन है मार्केट का, तो हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ये ट्रेडिशन है। अब जैसे मार्केट में लोग कहते हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो यही ट्रेडिशन है कि 2 + 2 4 होता है। अब इसको आप 5 नहीं घोषित कर सकते हो, क्या कर सकते हो बता दो। हाँ भाई, बचपन से हमको ये बताया गया प्रभु 2 + 2 4 होता है। कोई किसी ने तर्क दिया, बता दो, बता दो 3 + 3 6 होता है। हाँ, अब किसी ने कह दिया कि ये सिंबल ए कहलाता है, तो हम बचपन से अंधविश्वास में है, वो ए बोल, हाँ सीधी सी बात, ए है तो है, ठीक है। अब कोई हमसे कह दे प्रभु इसको बोलते हैं प्रकाश अवस्थी, तो फिर इसी को बोलते हैं प्रकाश अवस्थी, मुद्दा खत्म। तो ये सिंबॉलिक होते हैं, जहां पर जैसी चलन चल जाए। सांड की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। अब देखो 1.6 गुना, 1.6 का मतलब 16/10, यानी समाज 8/5 बोलेगा। सांड की वर्तमान आयु उदलक की आयु के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, तो मेरा मानना यही है ना कि उसकी आयु x ले लो और इसको ऐसे ही लिखो, 1.6 गुना x - 4, ऐसे ही लिखो। कहता है 26 वर्ष पहले, क्या कहता है, 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सांड की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है। 26 वर्ष पहले, 26 वर्ष पहले जाओ तो 1.6x पहले से 4 है और 26 और कम करने पड़ेंगे हमको इसमें, तो ये 30 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो x - 26। 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सांड की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है। सांड की आयु के आधे से 1 वर्ष कम। ना ना ना, दया 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 दया, अभी कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या है कि इधर हमने सांड लिखा है, सांड की आयु उदलक की आयु का इतना, उदलक ये हो गया। अब हमसे कह रहा है 26 साल पहले उदलक की आयु सांड की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है, यानी इसकी आयु के आधे से 1 वर्ष कम, ये बराबर। अब बच्चा इसी को सॉल्व करना है, तो उस लाइन को जो सॉल्व कर रहा है वो यहां 1.6x - 30, 2 का गुणा यहां होगा -2 होगा, यहां 2x होगा, 26 दूना 52 होगा। संयम से ये इधर आया 0.4 कहलाया, ये 32, ये इधर आया तो 20 कहलाएगा। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, x बराबर 50 के आया। हमसे कहता है सांड की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर 50, 16 × 5 = 80, -4 76 वर्ष का है। अब जितने भी महान लोग हैं आप खुल के बताओ, आपने ऐसे किया कि कोई और तरीके का इस्तेमाल किया, खुल के बोलो, खुल के। तो इन क्वेश्चनों में आपको सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए हम वो तरीके सीखेंगे जो पेपर में कर पाए, इन्हें ऐसे ही करना, अन्यथा आप पेपर में खेला हो जाएगा। अब कोई कहते सर, बहुत से लोग क्या कहते टीचर वह ऑप्शन चेक कर लो,
अरे एक क्वेश्चन को तुम 10 बार बना के दिखाओगे तो ऑप्शंस क्या, सीधे आंसर बोलो, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चनों में जब बदलाव होता है तो आप पेन चला के ही कर पाओगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो, स्वयं जिम्मेदार। अब देखो कहता है 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अब एक चीज समझो, इसने क्या कहा, 2.5 गुना बड़ा था, 2.5 गुना बड़ा था मतलब 2.5 गुना अधिक था। पर पेपर वाले पता नहीं भांग खाए हुए हैं, इसको लेते ही नहीं, 2.5 गुना था, यानी ये जो बड़ा शब्द है ना इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, भर भर के क्वेश्चन देते हैं, पता नहीं भांग खा के बैठे। 2.5 गुना यानी 5/2, क्या 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना था, यानी ये 2 और ये 5, 2 का 2.5 गुना, तो 2 का 2.5 गुना ये होता है, पर बड़ा नहीं बोल सकते, 2.5 गुना बड़ा नहीं बोल सकते, वहां मुद्दा है। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर 3/2 गुणे 100, ये समाज 150% अधिक बोलता है। क्या करें, पेपर वाले जो सोच रहे हैं उसी के हिसाब से चलना चाहिए। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना था, ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई। हाँ, 18 वर्ष पहले। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। अब 1 का 18 तो 2 का 36 कम होगा, 12 यहां 6 आया, 8 में से 3 56, 5 2 7, 7 बराबर 56 की, 7 बराबर 56 के, 5 2 7, 7 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 8 के, 7 बराबर 56 के और 1 बराबर 8 के। दोस्तों ये हो जाएगा 8×5 = 40 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये 16 है, 16 में 18 जोड़ो, 16 18, 16 18, निखिल भैया 34 बरस के हैं, 34 ईयर, यानी 62 का आंसर 34 साल आएगा। बिना XYZ के इसे समझा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन के पिता उससे 2.5 गुना बड़े हैं। देखो 2.5 गुना बड़े, 2.8 टाइम्स। अब देखो ओल्डर देन हिम, फिर से वही सब, तो यहां पर 2.8 ही लेना होता है, समझ गए। 2.8 को ये समाज 28/10 यानी 14/5 बोलेगा। रॉबिन के पिता उससे 2.5 गुना बड़े हैं, ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ गए हो, ठीक है। 2.8 टाइम्स बड़े हैं, ठीक है, इसे 14, इसमें 2.8 का गुणा करो, ये आता है, ये कहने का मतलब। कहता है 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। ये शब्द सही होता है, 4 गुनी यानी 4 टाइम्स, ये 1 लड्डू, ये 4 लड्डू। कहता है रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? दया समझो, 6 बरस पहले 4 1 का अंतर 3 आया और इसका अंतर 9। यहां डिफरेंस सेम बनाना होगा, वहां 3 का यहां 9 का, वहां 3 का यहां 9 का, यानी यहां 3 का गुणा करोगे ऐसे, कैसे? ऐसे। तो भैया कहता है रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है? बढ़िया से सीखना, बढ़िया से। अब देखा जाए ये 14 है और ये 12 है, तो 14-12 का अंतर आया 2, 2 बराबर 14-12 का अंतर आया 2, 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 3 के। हमसे कहता है भैया रॉबिन की वर्तमान आयु बताओ। 5 × 3, रॉबिन भैया 15 के हैं, रॉबिन भैया 15 के हैं, 15 बरस के। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो रॉबिन भैया का आंसर 15 आ गया। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है कि पहले मुझे एडवांस से डर लगता था, अब मैं खेलता हूं, पर मैं 1 साल से पढ़ रहा हूं। देखिए सीधी सी बात है, एडवांस में क्या होता है कि मेहनत की जरूरत होती है। पूरे यूट्यूब के इतिहास में मैं आज ओपन बोल सकता हूं कि जितनी किताबों का मैंने एडवांस मैथ कराया है वो भी 1.5 साल में,
नाम मात्र के टीचर ही होंगे जो उतनी किताब को करा पाए होंगे। बस हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही हूं, पर जनरली बता रहा हूं, इतना हमने एडवांस मैथ कराया है रेलवे का। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। क्योंकि जब ये वर्ड यूज कर देता ना कि 3 गुने से 4 वर्ष कम है, तो मैं ये कहता हूं कि वेरिएबल ले लो, कोई कष्ट नहीं। अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद ऐसे, अब से 3 साल बाद यूजीन की आयु नहीं, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। ये x है, ये 3x है, -4 ऐसे। और उनकी वर्तमान आयु 54 है। गया, इसको ऊपर ले आओ, 3 साल अब इसमें कम करो तो ये 3x - 1 होगा और ये x - 3 होगा। इन दोनों की आयु का योग गया 54 होगा। 4x और 58 तो कटता भी नहीं है। खेला हो गया मेरे साथ, 1 सेकेंड। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, अगर मैं इसको पन्ना यूजीन की आयु 3 गुने से 4 वर्ष कम है। यूजीन की आयु के 3 गुने 4 वर्ष कम कि वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का, क्योंकि वर्तमान आयु का योग, पन्ना की वर्तमान आयु क्या, दोस्तों बताओ क्या कोई खेला हो गया? देखो, अब खेला तो मुझे लग ही रहा है कि यहां से 4x यहां 4 जाएगा, इधर जाएगा, तो आंसर नहीं आ रहा है। उसको ऐसे ही रखते हैं। 1 सेकेंड, सेकंड मेथड में जाते हैं। समझना, पेशेंस रखें। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। एक को x मान लो और एक को 54 - x मान, सीधी सी बात है। एक को x माना, एक को 54 - x माना। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, अगर मान लो इसको पन्ना मानना है, 3 साल बाद 3 साल इसमें जोड़ दो तो 54 3 57 हो जाएगा, माइनस का x। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु और यूजीन की आयु 3 साल बाद, तो x + 3। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, ये कंडीशन। यहां 3x हो गया, ये x आएगा, इधर आएगा 4x हो जाएगा। 57 ऐसे रहने दो, 3 त्रिका 9 में 4 कम, यहां 5 कम हो जाएगा। हाँ 5 कम, तो 5 52, 13 चौको 52, x बराबर 13, x बराबर 13 आया। 54 - 13 यानी 41 के आया। 41 ईयर इज द राइट आंसर। यानी पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी? 41 साल होगी। पहले हम इसी को समझ लेते हैं, इस पे हम अभी देखेंगे कि मिस्टेक कहां हो रही है हमसे। कभी कभी ऐसा ही होता है। देखो, दोनों की आयु का योग 54 है। एक को x माना, एक को 54 - x। अब से 3 साल बाद तो 54 में 3 जोड़ोगे 57 - x और ये x + 3। कहता है इसकी आयु का 3 गुने में 4 कम कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगी। तो 57, अब ये 3 त्रिका 9 4, तो ये आया 5, इधर इधर घटेगा और ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर 13। तो कहीं ना कहीं ये आया। अब मैं जरा इस पे जरा देख लूं कि मुझसे गलती कहां हो रही। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है।
अगर इसका x इसका 3 गुने से 4 वर्ष कम, तो बात सही निकल रही है मेरे भाई, तो बात सही निकाल दी मैंने। गलती कहां हो रही है? अभी सस्ता नशा हो रहा है। अब से 3 साल बाद 3 गुने से इंग्लिश पढ़े आफ्टर फ्रॉम द नाउ पन्ना इज विल बी 4 year less than 3 times of the sum of their present ages. What is the present age? X minus 3 present age. ओहो ओहो ओहो, मिस्टेक क्या हो रही मेरे भाई, उसको हम पकड़ ही नहीं पाए। ये -1 लिखा है, ये -4 लिखा है, इसी को मिस्टेक कहते हैं, इसी को मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, यहां 7 होगा, 3x - 7 में 3 जोड़ोगे तब ये आता है। ठीक है, अब सही है। देखो कभी कभी होता है ना कि माइंड से उतर जाए, तो वही खेला होता है। ये 4x हो गया, माइनस का 10 बराबर 54 के, 4x बराबर 64 के, x बराबर 16 के, x बराबर 16 के, 16 त्याएं 48 - 7 41 इज द राइट आंसर। देखो इसे कहते हैं टीचर, यानी मैं जूझ गया। मैं क्यों जूझ गया कि बताओ यार गलत कहां से हो रहा है, समझ गए। कभी कभी ये होता है कि सामने से चीज में खेला हो जाता है भाई। इन जनरल क्या 3x - 4, माइंड में 3 जोड़ दिया, यहां पर देखो देखो दिमाग देख रहे हो, दिमाग इसमें 3 जोड़ दिया, तो सीधी सी बात 3x - 1 वो गलती पकड़ में आनी ही नहीं है। पर एक चीज समझो, 3x - 7 में जब 3 जोड़ेंगे तभी तो 3x - 4 आएगा। तो कभी कभी ये हो जाता है, इसी को कहते हैं पेपर में खेला होना। ठीक है, तो बढ़िया से बता दिया है सॉल्व करके। फिलहाल मैंने तुरंत ही सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर दिया, कभी कभी एरर होता है। चलिए जूझता हूं मैं। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल, हमें कोई तकलीफ नहीं। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या? देखो ये हम क्वेश्चन ऐसे उठा सकते हैं, 5 साल बाद, ऐसे 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की आयु की 4 गुना ज्यादा होगी। ये जो ज्यादा शब्द है इसका प्रयोग नहीं होता है, मैंने ये देखा है। अगर मैं 5 गुना कर दूंगा तो खेला, मतलब ऐसे कर दूं तभी तो 4 गुना आएगा, पर ये लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे समझते हैं, ये ऐसे समझते हैं। और इनकी प्रेजेंट एज 50 वर्ष है योग, तो 5-5 जोड़ोगे तो ये 60 हो जाएगा। दया 5-5 जोड़ोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 होता है 5, 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 12 के, ये 12 चौक 48 साल के, ये 12। अगर मैं प्रेजेंट की ओर जाऊं तो पुत्री की पूछ रहा है, तो 12 5 पुत्री की आयु प्रेजेंट में 7 बरस की हो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 बरस। पुत्री की वर्तमान आयु 7 बरस। पर मैं आपको एक चीज विश्वास दिलाता हूं, अब किसी क्वेश्चन में खेला हो जाए तो बात की बात है, पर जनरली 4 गुना ज्यादा का मतलब क्या हुआ? आपके पास 1 रुपए, मेरे पास 5 रुपए, तो मैं क्या कहूंगा, तुमसे 4 गुना पैसा मेरे पास ज्यादा है। ज्यादा तभी तो हुआ, मतलब आपके पास 1 लड्डू, मेरे पास 4 लड्डू, तो ये 3 ही गुना का तो अंतर आया। लेकिन ये लोग ऐसे ही मान रहे हैं, तो मैं क्या करूं? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और सावधान जरूर रहिए, सावधान जरूर रहिए। 66 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है। एक ये देखो, यहां 3 गुना बड़ा का अर्थ, इन जनरल आप बताओ पेपर वाले भांग खाए कि नहीं? 3 गुना का बड़ा का अर्थ यही हुआ ना, 4 और 1, बोलो
तभी तो ये 3 गुना होगा। पर आपको क्या लेना है, 3:1 लेना है। कहता आयु का योग 48 है, 3 1 होता है 4, 4 बराबर 48 के, 1 बराबर 12 के। कहता अनीस की आयु क्या, 12 36, 36 है। 36 इज द राइट आंसर। 66 का आंसर 36 आएगा। समझ गए? तो याद रखना, ये जो बड़ा बड़ा शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग सही से कर ही नहीं रहे लोग। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपनी मां की आयु की 1/3 थी, यानी 1:3। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है, वर्तमान आयु का योग 70 है, तो 5 साल पहले जाओगे, 5 साल पहले, तो 5 दूना 10 कम कर दो 60, क्योंकि दोनों की आयु में 5 5 कम करोगे तो 5 दूना 10 कम करना होगा। अब ये 3 और 1 हो गया 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के, तो ये 15 के और ये 15 त्यां 45। कहता है मां की वर्तमान आयु बताओ। 45 5 साल पहले, अब 5 साल और जोड़ दो, मां जी 50 साल की है। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, मां जी की आयु 50 साल, 50 साल, 50 साल। दोस्तों यहां पर इंग्लिश हिंदी को पहले पढ़ लो। सोहन इज 10 ईयर यंगर देन पार्थ। बिफोर 8 ईयर सोहन एज was 3 times of present age, that was 4 year more than twice of the age of Parth. Find the Soham's age. देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, हिंदी में तो पूर्णतः एरर है। अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर उसको देखेंगे इंग्लिश में सही लिखा है कि नहीं। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। पार्थ, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो सोहम की x मान लो, पार्थ की x + 10 मान लो। बोलो हाँ। सोहम की आयु, सोहम पहले और पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो अंतर 10। 8 साल पहले, दया 8 साल पहले x - 8 ये, और ये हो जाएगा x + 2, क्योंकि 8 जोड़ोगे तो ये आएगा। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। देख लो क्या कह रहा है, सोहम 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, तो सोहम की आयु x - 8 है, उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, आप दया देखो। यानी ये बराबर 2x, x बराबर -4। भांग खा के बोल रहा है कि नहीं, खुद ही देखो क्या कह रहा है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, तो कहां से हम इसको 3 गुना कर दें, नशेबाजी करवा लो मुझसे। तो ये लाइन का अर्थ नहीं है, यानी ये लाइन 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु नहीं, 8 साल पहले सोहम की आयु ये 8 साल पहले सोहम की आयु पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। 8 साल पहले सोहम की आयु पार्थ की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, ये शब्द होना चाहिए। तो x - 8 ऐसे, 2x + 4 + 4। दया एक सेकेंड, ये भी लाइन गलत है, ये भी लाइन गलत है। ठीक है,
यानी इस क्वेश्चन को हम लोग एरर घोषित कर सकते हैं, या अगर आपको बदलाव करना है तो ये कर सकते हैं, 8 साल पहले सोहम की आयु का 3 गुना पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। मैंने पहले बताया क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। अब इसका 3 गुना करो, 3x-8, और इसकी आयु का 2 गुना से 4 वर्ष अधिक थी। ये 2x, ये 3x, तो ये आएगा x, 8×3 = 24, और ये 8 इधर, 24 8 32, यानी x बराबर 32 के। ये 32 का होगा और ये 42 का होगा। फाइंड द सोहम प्रेजेंट एज 32 ईयर का होगा। तो इस क्वेश्चन में भाषा में पूर्णतः एरर है। ये बात बच्चा याद रखे। हमारा काम था कि 2 बार उसकी भाषा को सही मान के कराना और अंततः उस चीज को सही करना, ठीक है, अंततः उस चीज को सही करना। यानी इस क्वेश्चन की भाषा में क्या है, एरर है, तो ये लाइन मेंशन करोगे तो सही, वरना ग्रुप डी का ये क्वेश्चन जिसे हम एरर घोषित करते हैं यही सत्य है, इसको जानो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। देखो ये 1.2 गुनी का अर्थ होता है 6/5। कितना होता है? 6/5। 15 साल बाद, 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु का इतना है, मतलब ये इसके 5 लड्डू तो ये 6 लड्डू, ये बोल। और यहां पर कह रहा है नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। इसका मतलब जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 11 वर्ष का ही अंतर रहेगा। यानी दोनों का अंतर एक बराबर किसके हो जाएगा? 11 के। यानी 11 का गुणा यहां 66 और यहां 11 का गुणा तो 55। पहले बोलो हाँ। कहता है नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ये नीलांजन अभी तो 55 का है, पर प्रेजेंट में जाएगा, इसमें 15 जोड़ने पर ये आया, यानी ये 40 वर्ष का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 69 का क्या आएगा? 40 वर्ष आएगा। 40 वर्ष इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चीजों को बढ़िया सीखो और अच्छे से जानो। 69 के बाद 70 नंबर। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। क्या कह रहा है? श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। देखो मैंने आपको बताया है कि पता नहीं पेपर वाले ये बड़ा शब्द का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहे। 4 गुना है, यानी ये 1 है और ये 4 है। इसका अर्थ ये हुआ श्रीनिवास इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज डॉटर। इसका मतलब 4 टाइम्स ओल्डर, तो ये बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इन जनरल, तो बड़ा हटा देते हैं, 4 गुना है। ये 1 तो ये 4। असली बात ये 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। 9 गुना था। अब मेरी बातों को समझ गए होंगे। ग्रुप डी 2018 में यही भाषा का प्रयोग किया गया। उनकी बेटी का वर्तमान आयु क्या है? देवताओं समझो। कहते हैं इसका जो डिफरेंस आया 8, इसका डिफरेंस 3, यानी 3 का यहां गुणा कर दो, 8 का यहां कर दो। 32 में 27 गया, 5 ही आया। 5 बराबर 5 के तो 1 बराबर 1 के।
उनकी बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी देवताओं? 8 का इधर क्या, तो 8 का इधर भी होगा ना देवता, 8 होगा कि बेटी 8 साल की होगी। अरे मेरे भाई 8 8 3 3 ऐसे, ठीक है। तो उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 8 बरस की है। 70 के बाद 71 नंबर, ट्राई करो मगर प्यार से। दोस्तों 71 कहता है 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। ये कब? 8 साल पहले। एक्स 3 गुने से 1 वर्ष कम। 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम थी। ये 8 साल पहले का खेला है। फिर कहता है 6 साल पहले, देखो यहां एक और शब्द, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु की 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। दया अब सुन लो, यही खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो 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 दया, इस लाइन को यहां तक रखो और अब ये यहां से 6 बरस कर लो, 2 बरस जोड़ दोगे तो 3x, 2 जोड़ो इसमें तो ये 1 होगा और ये x+2। मेरी बात सुनो, अब लाइन को पढ़ो। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। ये भाषा निकल के, फिर से देखो, फिर से कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। पहले समझो 6 साल पहले, तो अब टोटल ये डंडी 8 बरस की थी, ये 8 बरस, तो इससे 2 बरस आओगे इधर, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 3x+2 1 हो जाएगा और ये x+2। तो अब ये आयु किसकी? अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। अब कर लो, ये 2x ये x, तो x हो गया, 4 1 5, x गया तो x बराबर 4 हो गया। बोलो हाँ। अभी भी खेला है, कहता 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु बताओ। पहले तो ये 4 है दया, ये 4 है, और सुन लो सुन लो, 4 में पहले 8 जोड़ो तो प्रेजेंट में आया 12 और फिर 7 जोड़ो तो आया 19। 19 बरस का है। इन्हें कहते हैं अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लटका देगा। तुमने तो सीखा होगा सस्ते वाले 2:1 3:1, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं और इन्हें सीखना होता है। अब से 19 बरस बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दुगनी होगी। अब से 19 बरस के बाद, यानी 19 बरस के बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से 2 गुनी यानी 2:1 होगी। 7 साल पहले, यानी यहां से ये प्रेजेंट की लाइन है, 7 साल पहले इसे बोला जाता है। 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4, 1/4 यानी ये 4 और ये 1, ये क्योंकि छुटका हमेशा यही रहेगा, बटका इधर रहेगा, ये याद रखना रेशियो में। इधर वाला विनोद की आयु आनंद की दुगनी, तो यानी ये इधर विनोद चल रहे, इधर आनंद। अब 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की 1/4 थी, तो ये हो गया। विनोद की वर्तमान आयु कितनी? दया, और विनोद शब्द वायरल भी हुआ था, क्या नहीं कराता सोशल मीडिया। प्यारे दोस्तों, इसका रेश अंतर 3 है, यहां 1 है तो यहां 3 का गुणा कर दो, 6 में से 4 गया 2, यही 2 बराबर 19 7 26 होता है, तो 2 बराबर 26, तो 1 बराबर 13 की। तो कहता है विनोद की वर्तमान आयु क्या है? देखो 1 बराबर 13 के ये कर दो, 7 इस पे जोड़। दया दया दया, विनोद इधर वाला है, इधर वाला है, इधर वाला। 13 चौको 52, 13 चौको 52 में 7 बरस और जोड़ दो, विनोद 59 ईयर का है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 59 ईयर। ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोक। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। क्या कह रहा है? 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की, देखो 11 वर्ष बाद तो अभी x माना, 11 वर्ष बाद x प्लस 11, 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एरो ये होता है, ठीक है। तो कहता है भैया 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनके 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुने के बराबर, यानी ये चीज है, 5 में x गया तो ये 4x आया, ये 25 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा, x बराबर 9। कहता है राघव की वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर 9, 9 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 आएगा। 73 के बाद 74 नंबर, सभी लोग लगाइए और आंसर बताइए। ठीक है, प्यारे दोस्तों बढ़िया से सीखो हर चीज। कहता है रानी रागनी से 2 साल बड़ी है। वाह, रानी रागनी से 2 साल बड़ी है। वैसे भी आप जानते हो अगर 2 गर्ल्स हो आपस में खड़ी हो तो उनमें से कोई बड़ा नहीं होता, ना ही कोई छोटा होता, ठीक है। हाँ, आपस के एज में हो, कोई कहते तुम 3 साल बड़ी हो, तुम नहीं, तुम 3 साल बड़ी हो, मैं तो अभी कल ही समझ गया। अब ये मुद्दे होते हैं, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, तो रागनी से 2 साल बड़ी है, ठीक है। ये x है तो ये x प्लस 2 है। रानी रागनी जिसकी उम्र नाग देवता आ गए क्या, नाग की उम्र से 2 गुनी है। किसकी उम्र? रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, जिसकी उम्र नाग से 2 साल तो ये x/2 है। ये रानी है, ये रागनी है, नाग देवता इधर आ गए, तो ये कौन है? रागनी इनसे दुगनी है और ये ऐसे चल, रानी रागनी से 2 साल बड़ी है, जिसकी उम्र, ये रागनी के लिए बोला जा रहा है, रागनी, क्योंकि हुज एज रागनी इज ट्वाइस द एज ऑफ नाग भैया। इफ द एज ऑफ रानी रागनी नाग देवता 27 के देवता, ये 27 के बराबर। वारे ग्रुप डी, वाह, ये 2x हो गया, ये 2 दूना 4, ये 2 हो गया, नहीं हाँ 2x हो गया, ये x हो गया, 27 दूना 54, ये 5x बराबर 50 के, तो x बराबर 10 के। तो कह रहा है देन द एज ऑफ रागनी विल बी, तो आरे मतलब रागनी, रागनी 10 साल की है, देख रहे हो 10 साल की निकली। मुद्दे कितने बड़े। तो 10 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देवताओं 74 के बाद 75 नंबर, विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 20 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी। देखो ये अधिक शब्द का पता नहीं क्यों प्रयोग नहीं कर रहा है ग्रुप डी, समझी में नहीं आता। ग्रुप डी क्या रेलवे करता ही नहीं ज्यादातर। 1.25 गुना होगी, तो 1.25 का मतलब 5/4 होता है। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद 5:4 ये वर्ड है। तो भैया आर्या की देखो एक चीज समझो, विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, यानी ये चीज विशाल हो गया, ये चीज आर्या हो गया, क्योंकि आर्या जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 20 साल बड़ा ही रहेगा। तो दोनों का अंतर 1 बराबर 20 का, आर्या हो गया 100 का और इसका ये हो गया 80। अगर प्रेजेंट एज आर्या बोला जाए तो 100 में 12 घटा दो, 88 बरस का है। आर्या की वर्तमान आयु 88 होगी। 76 नंबर, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3 थी। देखो 5 साल पहले की बात, रोहित की आयु रोहन की 2/3 यानी 2:3। इधर भैया रोहन चल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना।
5 साल बाद, तो इसी लाइन से 5 साल बाद इधर आना है। रोहन की आयु रोहित से 5/4, वो समझ गए, 5 इधर रखोगे 4 इधर, चाहे जो हो। सर क्यों? अगर रोहन इधर बड़ा है तो हमेशा बड़ा रहेगा, रोहन छोटा नहीं होगा। ऐसे करना, 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4, तो ये 5 ये 4, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी? दया, अंतर एक, 4 में से 2 गया, 2 आया, और यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, 5 5 का गुणा कर लो भाई। हमका क्या चाहिए? रोहित की वर्तमान आयु चाहिए। 10 साल, ये 5 ठो और जोड़ दो, रोहित भैया 15 बरस के। 15 बरस इज द राइट आंसर। 76 का आंसर 15 बरस, 15 बरस। छिहत्तर के बाद 77 नंबर। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है। क्या नाम है? डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी, और 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। वाह! देखो देवता, 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की 2 गुनी, यानी 1:2, मतलब 2:1, ये डालिया की उम्र है। ठीक है, एक चीज समझो, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 20 वर्ष का अंतर रहेगा, यानी 1 बराबर 20 के, ये 40 की हुई गई और ये 20 की। अगर 40 में 2 कम करो तो 38 की प्रेजेंट में है, ये 18 की है। व्हाट इज द नीतू प्रेजेंट एज? तो नीतू की आयु 18 बरस की हो, यानी राइट आंसर ऑफ 77 नंबर क्वेश्चन 18 बरस, 18 बरस। 78 नंबर सॉल्व करो। डेनियल दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 बरस है, तो 1 का x कर दो, 1 का 115 माइनस x कर दो। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना है। वाई दिस कोलावरी? डेनियल दिनारा की वर्तमान आयु का योग, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना। डेनियल की आयु कितनी? अच्छा ये, ओहो ओहो, 5 बरस पूर्व डेनियल और दिनारा ना, इसे हमने डेनियल समझा, इसे दिनारा। 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व 110 माइनस एक्स, ये x माइनस 5। 5 बरस पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना, दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने से के बराबर है। बोलो हाँ। यहां आ जाओगे 330 माइनस 3x, यहां आ गए 2x माइनस 10, ये आया 5x, ये 10 इत्थे आया, 340 हुआ, x बराबर 68 आ गया। दिनारा की वर्तमान आयु क्या होगी? 68 बरस की, 68 बरस। 78 का आंसर 68, 78 का आंसर 68 आएगा। चलिए 78 के बाद 79, सभी लोग बनाइए। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। देखो 7.5 गुना का मतलब, देखो पिता और माता, फादर एंड मदर, ये सन, ये 2 और ये 15, इसका 7.5 गुना। बोलो हाँ। कहता है माता की आयु 35 वर्ष की है, तो मम्मी जी 35 की हैं। यदि पिता की आयु अपने बेटे की 4 गुनी है, दया यहां समझो, बेटा 2 का था और ये 15 है, कह रहा पिता की आयु बेटे की 4 गुनी है, यानी 2 का 4 गुना 8, तो ये 8 पापा को डिनोट करेगा, यानी फादर्स डे। और 15 में 8 कम करोगे यानी 7, यानी मदर्स डे। बोलो हाँ। और मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 7
7 पना 35, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40। तो बेटे की आयु क्या है? ओके, तो 2 गुणा 5 10। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखा, 99% क्वेश्चन में हमेशा पापा की आयु मम्मी की आयु से बड़ी होती है। 99% क्वेश्चन। अब तुम फिल्म स्टार के एग्जाम्पल देना चालू कर दोगे तो वहां उल्टा खेला है। ठीक है, ठीक है, उनका हाईटेक वाला वर्जन है, उसको काउंट ना किया करो। इधर का देखा, मतलब अपने समाज का, कि फादर्स की एज हमेशा मदर से 99% क्या है, 99.999999, उसके बाद जो कीटाणु बचते हैं डिटॉल वाले, उसमें उल्टा केस होता है। समझो, मतलब उतना ही % उल्टा केस है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। कुछ को बुरा, मेरी बात खराब लग रही होगी, वो एक समझाने का तरीका बताया। अब ये नहीं कि ये अब कहीं उल्टा खेला चल रहा है, वो बात की बात है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी बीच की आयु का 7 गुना, अंतर का 7 गुना। देखो यहां से निकाल लेते हैं, 7x तो ये 6x हो गया, ये 8x 8y हो गया, यानी x के सामने 8, y के सामने 6, तो ये 4:3 का रेशियो हो। ये x ये y, समझ गए होंगे, ये कॉमन सेंस है। और इसमें नया वेरिएबल ले लो तो p ले लो, p। कहता 5 वर्ष बाद 4p + 5 और 3p + 5। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। दोस्तों 3 4 7, 7p + 10, 9 ऐसे, ये p, 9p में 7p गया, यानी 2p बराबर 10 के, यानी p बराबर 5, p बराबर 5। तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? 4 × 5 20 बरस है, 20 ईयर है। यानी बड़े व्यक्ति की जो आयु है वह 20 बरस है। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे हमने एज ए वेरिएबल फॉर्म में किया है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करना तो आपको आंसर की अनुभूति होगी। ठीक है, बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। सर सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो सीधे 4 3 7p + 10 लिख देना, 4 3 का अंतर 1p, 5 5 वो मैटर, वो सीधे यहां p लिख जाएगा। मतलब जो ये येलो लाइन लिखी गई उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे ये ऐसे लिखा जाता, पर हमने जनरली वही लिखा।